चैप्टर 12 अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा। अबू ज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बाकी मानदा ज़िंदगी में नेक अमल किए तो इसकी गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसने बाकी मानदा ज़िंदगी में बुरे अमल किए उसे गुज़श्ता ज़िंदगी और बाकी मानदा ज़िंदगी के गुनाहों में जकर लिया जाएगा। अलसिया रकम 3389, अलमुजुम अल-तबरानी रकम 6998, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा। अब्बू अमामा बाहली कहते हैं कि मैं हज अलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी के साथ खड़ा था। आपने अच्छी बातें कहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल किताब में से जो इस्लाम ले आया इसके लिए दोगुना अजर है, और इसके लिए वही कुछ है जो हमारे लिए है, और इस पर वही जिम्मेदारी है जो हम पर है। और मुशरिकीन में से जो मुसलमान हुआ इसके लिए इसका अजर है। इसके लिए वही कुछ है जो हमारे लिए है, और इसके ज़िम्मे वही कुछ है जो हमारे ज़िम्मे है। अलसिया रकम 304, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 7688, मसनद अल-रुयानी रकम 1210, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स ने इल्म नजूम हासिल किया उसने जादू का एक हिस्सा हासिल किया। अलसिया रकम 304, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 7688, मसनद अल-रुयानी रकम 1210, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स ने हिदायत की तरफ बुलाया उस शख्स के लिए उन लोगों के अजर के बराबर अजर होगा जिन्होंने उसकी पैरवी की, उनके अजर में से कोई चीज़ कम नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने गुमराही की तरफ बुलाया इस पर उन लोगों के गुनाहों के बराबर गुनाह होगा जिन्होंने उसकी पैरवी की, उनके गुनाहों से कुछ कम नहीं होगा। अलसिया रकम 865, सही मुस्लिम किताब अलुम बयाब मुंसदीन सून थसदीन ताओसैत रकम 4831, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी तकलीफ़ में मुब्तला शख्स को देखा और ये कलमात कहे, अलूहिल मुदुल्लिला अलीज़ी आफ़िलनी मिम्मा अब्तलक बा वेफ़नी अला कसरा मिमन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तमाम तारीफ़ान इस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इस तकलीफ़ से आफ़ियत दी जिसमें तुझे मुब्तला किया, और मुझे बहुत सारी मखलूक पर फ़जीलत दी, तो उसे वो मुसीबत नहीं पहुँचेगी। अलसिया रकम 3737, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-दाऊद बयाब मया यक़ूलु इज़ा रआ मुबतला रकम 3353, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी 821, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि वो ईमान का ज़ायक़ा महसूस करे तो किसी भी शख्स से अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। अलसिया रकम 2300, मसनद अहमद रकम 7626, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स ने लोगों में अपने अमल की तशहीर की अल्लाह ताला उसे भी क़यामत के दिन अपनी मखलूक के सामने मशहूर कर देगा और इसे हक़ीर ज़लील करेगा। अलसिया रकम 2566, मसनद अहमद रकम 6788, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1108। तर्जुमा। उम्र से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स ने गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं वो जन्नत में दाखिल होगा। अलसिया रकम 2344, अलमुजुम अल-तबरानी रकम 2680, अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1109। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमारे तरीक़े पर नमाज पढ़ी, हमारे क़िबला की तरफ रुख किया,
ہمارا ذبیحہ کھایا تو یہ وہی مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، اس لیے تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو۔ الصحیح رقم 3565 صحیح البخاری کتاب الصلاۃ بیاب فضول استقبال القبولت یستقبال باتوراف رجولہ رقم 378 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1110۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الصحیح رقم 2355 صحیح ابن حبان رقم 7 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1111۔ ترجمہ عقبہ بن عامر جہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ نہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور نہ حرام خون بہایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الصحیح رقم 2923 سنن ابن ماجہ کتاب الہدایۃ بیاب التغلیظ فی قتل مسلمہ ظلمہ رقم 2608 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1112۔ ترجمہ معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا میں انہیں خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ عمل کرتے رہیں۔ الصحیح رقم 1315 مسند احمد رقم 21019 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1113۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر غصے ہوتا ہے۔ الصحیح رقم 2654 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب منہ 3295 سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء بیاب فضول الدعاء 3817 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1114۔ ترجمہ الف بن مسعود سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر گیا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ الصحیح رقم 3566 صحیح البخاری کتاب الجدینائز بیاب میاں جلافی الجدینائز رقم 1162 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1115۔ ترجمہ ابو مالک اشجعی اپنے والد طارق بن اشیم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھا اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ عزوجل کے ذمے ہوگا۔ الصحیح رقم 428 صحیح مسلم کتاب الامان بیاب الامور بالطالع الناس حتی یقولوا رقم 34 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1116۔ ترجمہ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے تحفظ دیتا ہے۔ الصحیح رقم 926 سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب فی انصلاحت والوحہ تلت رقم 4272 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1117۔ ترجمہ سہل بن سعد سے مرفوع مروی ہے کہ اہل ایمان میں سے مومنین سر اور جسم کی مانند ہیں۔ اہل ایمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مومن بھی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس طرح جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ الصحیح رقم 1137 مسند احمد رقم 21807 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1118۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جس شخص نے کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔
اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ الصحیح رقم 504 صحیح البخاری کتاب علوم ظالم والو صوبے بیاب لا یظلم علوم مسلم ولا یسلم رقم 2262 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان حدیث نمبر 1119 ترجمہ نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہی اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ الصحیحہ رقم 2526 صحیح مسلم کتاب العبر والسلطے والو آداب بیاب تیراہم علوم و من الوطاعت فام رقم 4687 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان حدیث نمبر 1120 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا ایمان کا کون سا گوشہ؟ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ ابو ذر نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ الصحیحہ رقم 1728 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 11372 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان حدیث نمبر 1121 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا ایمان کا کون سا کڑا مضبوط ہے؟ ابو ذر نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ الصحیحہ رقم 998 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 11372 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان حدیث نمبر 1122 ترجمہ ابن زرارہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی القمر 48 سے 49 ترجمہ اداس چہرہ اوران گناہ گاروں سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ الصحیحہ رقم 1539 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 5178 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان حدیث نمبر 1123 ترجمہ ابان بن عثمان سے مروی ہے کہ زید بن ثابت مروان کے پاس سے تقریباً نصف النہار کے وقت باہر نکلے، انہیں اس وقت کچھ پوچھنے کے لیے ہی بلایا گیا ہوگا۔ میں ان کی طرف بڑھا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں پوچھیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اسے یاد کیا اور اسے دوسرے تک پہنچایا، کیونکہ کچھ سننے والے لوگ فقیہ نہیں ہوتے اور کچھ فقیہ لوگ ایسے شخص تک بات پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ 3 عادتیں ایسی ہیں جن پر کسی مسلمان کا دل کبھی دھوکہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا، امرا کی خیر خواہی کرنا اور جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ ان کو دعوت پچھلے لوگوں کا بھی احاطہ کر لیتی ہے۔ اور فرمایا جس شخص کا غم آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے کام جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بے پرواہی رکھ دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری محتاجی رکھ دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی حاصل ہوتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہو۔ الصحیحہ رقم 404 مسند احمد رقم 20608 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 4759 السلسلۃ الصحیحہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان حدیث نمبر 1124 ترجمہ عبید بن رفاع زرقی سے مروی ہے کہ اسما بنت امیس نے کہا اے اللہ کے رسول جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے کوئی دم سیکھ لوں یا ان کو دم کروا لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو نظر اس سے سبقت لے جاتی۔ الصحیحہ رقم 1252 سنن الترمذی کتاب الطب بیاب میاں جلافی الرقویت
1985 इब्न माजद किताब अल-तबिस्तरक़ा मिनु अलुआयन 3501 अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 1125 तर्जुमा ख़रीम बिन फ़ातिक अलिफ सीन दालिये से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग 4 कसम के हैं और आमाल 6 कसम के। लोगों में एक जिसे दुनिया व आखिरत में फराखी दी गई, दूसरा वो जिसे दुनिया में फराखी और आखिरत में मुहताजी दी गई, तीसरा वो जिसे दुनिया में मुहताजी और आखिरत में फराखी दी गई, चौथा वो जो दुनिया व आखिरत में बदबख्त है, और आमाल 1 और 2 वाजिब करने वाले हैं, 3 और 4 बराबर बराबर हैं, पांचवां 10 गिना और छठा 700 गिना तक। 1 और 2 जो वाजिब करने वाले हैं वो ये हैं कि जो मुसलमान शख्स ईमान की हालत में मरा और उसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जो शख्स कफर की हालत में मरा उसके लिए आग वाजिब हो गई। 3 और 4 जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया और नेकी नहीं की और अल्लाह ताला को मालूम है कि उसने दिल में इरादा किया था और अमल करने पर हरीस था, इसके लिए एक नेकी लिख दी गई, और जिस शख्स ने किसी बुराई का इरादा किया वो लिखी नहीं जाएगी, और जिस शख्स ने बुराई कर ली इसके लिए एक ही लिखी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। 5 जिस शख्स ने कोई नेकी की वो 10 गिना तक है। 6 और जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ खर्च की इसके लिए 700 गिना तक है। अलसिया रकम 2604 मसनद अहमद रकम 18260 अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 4043 4045 4046 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 1126 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मठीन के बारे में फरमाया, ये इसके लिए और ये इसके लिए हैं। अलसिया रकम 46 अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 32108 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 1127 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कहते हैं कि बनो आमिर का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन आया। वो इलाज मुआलजा करता था, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ अजीब सी बातें करते हैं, कहीं तो मैं आपका इलाज करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह की तरफ दावत दी, फिर फरमाया, क्या तुम कोई निशानी देखना चाहते हो? इसके पास खजूर का एक दरख्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक शाख को बुलाया तो इसका रुख आपकी तरफ हो गया, वो आपको सजदा करता और अपना सर उठाता हुआ आपके पास पहुंच गया और आपके सामने खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, अपनी जगह वापस चले जाओ। वो अपनी जगह लौट गया। आमिरी ने कहा, वालला मैं कभी भी आपकी बात को नहीं झटलाऊंगा। फिर कहने लगा, ए औल बनी सुस्या, वालला मैं उनकी किसी बात को कभी भी नहीं झटलाऊंगा। अलसिया रकम 3315 अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 12430 सही इब्न हिब्बान रकम 6632 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 1128 तर्जुमा अब्बू सालेह से मरूए है कि मैंने अब्बू दरदा से सुना, उनसे इस आयत के बारे में सवाल किया गया। यूनुस 63 वो लोग जो ईमान लाए और परहेजगार बने उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में खुशखबरी है। अब्बू दरदा ने कहा, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है तुम्हारे अलावा मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले इसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। ये नेक ख्वाब है जो बंदा देखता है या इसे दिखाया जाता है। अलसिया रकम 1786 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-रूह बया क़ौलिया लाओ मलबुशूर फ़ी अलुहयात अल-दुना रकम 2199 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 1129 तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से जो शख्स मेरे बारे में सुने, यहूदी हो या ईसाई, फिर मुझ पर ईमान ना लाए तो वो आग में दाखिल होगा। अलसिया रकम 157 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब वजुबे अलामाने ब्रिसालते नबीना रकम 218 मसनद अहमद 78568255 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 1130 तर्जुमा
यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम अपने वालिद से बयान करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि आपने वादी में एक आदमी को सुना जो कह रहा था, आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वन मोहम्मदा रसूलु अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं भी गवाही देता हूँ और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि जिस शख्स ने भी ये गवाही दी तो वो शिर्क से बुरी है। यानी शहादतीन की गवाही, ये लफ्ज़ नसाई के हैं और तबरानी ने शुरू में ये अल्फाज ज़्यादा के। जब लोगों ने सुना वो कह रहे थे, ए अल्लाह के रसूल कौन सा अमल अफजल है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह करना और मकबूल हज, और फिर आगे यही अल्फाज हैं। अलसिया रकम 2897, मसनद अहमद 22667, अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 135, अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1131। तर्जुमा सलमा कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हश्शाम बिन मगीरा सिला रहमी करता था, मेहमान नवाजी करता था, गुलाम आज़ाद करता था, खाना खिलाता था, अगर वो आपके दूर में ज़िंदा होता तो इस्लाम ले आता, किया ये काम उसे नफ़ा देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्योंकि वो दुनिया के लिए दिया करता था, शोहरत और तारीफ़ के लिए दिया करता था, और कभी भी इसने ये नहीं कहा, ए मेरे रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताएं मुआफ़ कर दे। अलसिया रकम 2927, अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 1910 19368, अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1132। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना और तस्दीक करना और इसके रास्ते में जिहाद करना। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इससे कम दर्जे वाला अमल पूछ रहा हूँ। आपने फरमाया, दरगुज़र और सब्र। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इससे भी कम दर्जे वाला अमल पूछ रहा हूँ। आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जो फैसला कर दिया है इसमें अल्लाह ताला को इल्ज़ाम ना दो। अलसिया रकम 3334, मसनद अहमद रकम 21658, अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1133। तर्जुमा अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने को गाली ना दो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मैं ज़माना हूँ, दिन और रात मेरे लिए ही, मैं नए सिरे से इन्हीं बनाता हूँ और फेरता हूँ, और मैं बादशाहों के बाद दूसरे बादशाह लाता हूँ। अलसिया रकम 532, मसनद अहमद रकम 10034, अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1134। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ के बारे में कभी भी ये ख्याल मत करो कि वो देर से पहुंचा, क्योंकि कोई भी बंदा इस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने रिज़्क़ का आखिरी लुक़मा ना खा ले, इसलिए मांगने में अच्छा तरीक़ा इख्तियार करो, हलाल लो, हराम छोड़ दो। अलसिया रकम 2607, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 2093, सही इब्न हिब्बान रकम 3308, अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1135। तर्जुमा अनस बिन मालिक से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के अमल को देखकर खुश ना हो जाओ जब तक तुम इसका खात्मा ना देख लो, क्योंकि अमल करने वाला एक तवील अरसे तक नेक अमल करता रहता है कि अगर उसी अमल पर मर जाए तो जन्नत में दाखिल हो जाए, फिर अचानक वो बुरे अमल करना शुरू कर देता है, और कोई शख्स तवील अरसा बुरे अमल करता रहता है कि अगर उसी अमल पर मर जाए तो जहन्नम में दाखिल हो जाए, फिर अचानक वो नेक अमल शुरू कर देता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे इसकी मौत से पहले इस्तेमाल कर लेता है, इसके लिए नेक अमल के दरवाजे खोल देता है, फिर इसकी रूह कब्ज़ा कर लेता है। अलसिया रकम 1334, मसनद अहमद रकम 11768, अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1136। तर्जुमा
साब बिन यजीद इब्न अलिफ ख़त नंबर से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना सफ़र पीठ की बीमारी है और ना ही हामा उल्लू रात का एक परिंदा है। अलसिया रकम 785, सही मुस्लिम किताब अल-ज़लाम बयाबला अदा वलातियर्त रकम 4116, मसनद अहमद रकम 15168, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1137। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना ही कोई बदशगुनी है और मैं नेक फ़ाल को पसंद करता हूँ। अलसिया रकम 787, सही मुस्लिम किताब अल-ज़लाम बयाब अल-तारते वालुफिलाउले रकम 4125, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा अलिफ बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना कोई बदशगुनी है और नहुसत 3 चीज़ों में है, औरत में, घोड़े में और घर में। अलसिया रकम 788, सही अल-बुखारी किताब अल-निकाह बयाब मया युतक़मिनु शुऊम मलूमराते रकम 47 सफ़र 3 4704, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा अबू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना ही बदशगुनी जायज़ है और नज़र लगना सच बात है। अलसिया रकम 781, मसनद अहमद रकम 9076, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना ही बदशगुनी जायज़ है, ना सर पीठ की बीमारी है, ना हामा उल्लू रात का परिंदा है। एक बदू ने कहा, उन ऊँटों की क्या सूरत हाल है जो रेगिस्तान में होते हैं, गोया कि वो सेहतमंद हर नियम हैं, उनमें एक ख़ारिश ज़दा ऊँट मिल जाता है और इन्हें भी ख़ारिश ज़दा कर देता है। आपने फरमाया, पहले ऊँट को किसने ख़ारिश ज़दा किया? अलसिया रकम 782, सही अल-बुखारी किताब अल-तैब बयाबला हमत रकम 5328, सही मुस्लिम किताब अल-ज़लाम बयाबला अदा वलातियर्त 4116, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा जाबिर से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना ही बदशगुनी जायज़ है और ना गौल छिलावा जिनबूत वग़ैरह है। अलसिया रकम 784, सही मुस्लिम किताब अल-ज़लाम बयाबला अदा वलातियर्त रकम 4119, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब से मरूए है कि मैंने साद बिन अबी वक़ास से बदशगुनी के बारे में सवाल किया तो इन्होंने मुझे डांट दिया और कहने लगा, तुम्हें किसने बताया? मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इन्हें उस शख्स के बारे में बताऊं जिसने मुझे बताया है। फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना बदशगुनी जायज़ है और ना हाम उल्लू है। अगर किसी चीज़ में नहुसत होती तो घोड़े, औरत और घर में होती। और जब तुम किसी इलाक़े में तुम के मुताल्लिक़ सुनो तो इसमें ना जाओ, और जब तुम किसी इलाक़े में आ जाए और तुम इसमें हो तो फिर वहाँ से ना भागो। अलसिया रकम 789, मसनद अहमद रकम 1472, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना कोई बदशगुनी है, ना हामा उल्लू है और ना ही सफ़र पीठ की बीमारी है, और कोढ़ी से इस तरह भागो जिस तरह शीर से डरकर भागते हो। अलसिया रकम 783, सही अल-बुखारी किताब अल-तैब बयाब अल-जुज़म रकम 5271, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा अनस से मरफूआ मरूए है कि कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना कोई बदशगुनी है और मुझे नेकफ़ाल अच्छा कलिमा पसंद है। अलसिया रकम 786, सही अल-बुखारी किताब अल-तैब बयाब अल-फिलाउले रकम 5315, सही मुस्लिम किताब अल-ज़लाम बयाब अल-तारते वालुफिलाउले रकम 4123, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1145।
तर्जुमा अब्बू ज़नाद रहमा अल्लाह कहते हैं कि मैंने सहाबा की औलाद में से अल्लाह के पसंदीदा क़नाअत करने वाले और लोगों के खैर ख्वाह जिससे कुछ लोगों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, ना ही हम है और ना सफ़र है, और कोढ़ी से इस तरह बचो जिस तरह शीर से बचा जाता है। अलसिया रकम 780 अलजामे लाबन वहब 621 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1146। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने 101 जैसी चीज़ों में से सिवाय मोमिन आदमी के किसी को बेहतर नहीं जाना। अलसिया रकम 546 मसनद अहमद रकम 5616 अलमुजम अल कबीर लुतबरानी रकम 840 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1147। तर्जुमा अनस बिन मालिक से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भलाई के एतबार से वही कुछ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। अलसिया रकम 73 सही अल बुखारी किताब अलामाने बयाब मिनु अलामाने आनियोबिल 12 सही मुस्लिम किताब अलामाने 64 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1148। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरफ़ूआ मरूए है कि कोई बंदा इस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक वो अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान ना लाए और इसे ये मालूम हो जाए कि उसे जो कुछ मिलने वाला है वो इससे छूट नहीं सकता और जो उसे नहीं मिलने वाला वो उसे कभी नहीं मिलेगा। अलसिया रकम 2439 सनन अलतरमज़ी किताब अलुक़दर बयाब मया जिलाफ़ी अलामाने बक़दर ख़ाउर वशरका रकम 2070 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1149। तर्जुमा आयशा से मरूए है कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल इब्न जदवान जाहलियत में सिला रहमी करता था और मसाकिन को खाना खिलाता था, किया ये बात उसे नफ़ा देगी? आपने फरमाया, नहीं है आयशा, उसने किसी दिन भी नहीं कहा, ए मेरे रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताएं मुआफ़ फरमा। अलसिया रकम 249 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब अल-ज़लील अला अन मुनमतिल अला अलुकुफ़ूरे रकम 315 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1150। तर्जुमा अबू दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा ईमान की हकीकत तक इस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक इसे ये मालूम ना हो जाए कि उसे जो मिलने वाला है इससे रहेगा नहीं और जो उसे नहीं मिलने वाला वो उसे मिलेगा नहीं। अलसिया रकम 3019 मसनद अहमद रकम 26210 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1151। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि किसी आदमी के दिल में ईमान और कफ़र जुमा नहीं हो सकते और ना झूठ और सच्चाई इकट्ठे हो सकते हैं और ना ही ख़यानत और अमानत इकट्ठे हो सकते हैं। अलसिया रकम 1050 मसनद अहमद रकम 8238 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1152। तर्जुमा अनस बिन मालिक से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास आए, वो मौत की किशमिश में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से भी डरता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे वक्त में यानी मौत के वक्त किसी बंदे के दिल में जब खौफ और उम्मीद जुमा हो जाएं तो अल्लाह ताला असेवा चज़दा देता है जिसकी उम्मीद रखता है और इस चीज़ से बेखौफ कर देता है जिससे डरता है। अलसिया रकम 1051 सनन अलतरमज़ी किताब अलुजीदीन आयज़ बयाब मया जिला आन अलूमो उमीन यमूत बाक़े अलुजबन रकम 905 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1153। तर्जुमा अब्बू रिहाना से मरफ़ूआ मरूए है कि तकब्बुर का कोई हिस्सा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। किसी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे ये बात पसंद है कि मैं अपने कौड़े की रस्सीम को और जूते के तस्मे को खूबसूरत बनाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یہ تکبر سے نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور تکبر صرف یہ ہے کہ کوئی شخص حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ السیہ رقم 1626 مسند احمد رقم 1657 16575 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1154۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک بہتر رہے گا جب تک یہ اولاد اور تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ السیہ رقم 1626 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 12594 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1155۔ ترجمہ۔ جابر بن سمرہ سے مرفوع مروی ہے، یہ دین قیامت تک قائم رہے گا یا جب تک ان پر 12 خلیفہ نہ گزر جائیں جو سب کے سب قریش سے ہوں۔ السیہ رقم 964 صحیح مسلم کتاب الائمہ بیاب الناس تلباؤن لقریشہ والو خلاف التفی قریشہ رقم 3398 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1156۔ ترجمہ۔ انس بن مالک سے مرفوع مروی ہے کہ لوگ سوال کرتے رہیں گے اور کہیں گے یہ کس طرح اور یہ کس طرح، حتیٰ کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس وقت وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ السیہ رقم 966 الاسمت لابی عاصم 59/1 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1157۔ ترجمہ۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور اس پر قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت قتال کرتی رہے گی۔ السیہ رقم 963 صحیح مسلم کتاب الائمہ بیع قول صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول طائفۃ من امتی ظلال رقم 3546 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1158۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگوں کی آنکھیں اس کی طرف اٹھی ہوں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ السیہ رقم 3000 صحیح البخاری کتاب الظالم والو صوبے بیاب اللہ بغیر اذن صحیبہ رقم 2295 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1159۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے مرفوع مروی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ السیہ رقم 1175 سنن ابن ماجہ کتاب الفتن بیاب الوضوء رقم 3973 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1160۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس حد تک جائے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے گئے اور مزید سوچنے سے رک جائے۔ السیہ رقم 117 صحیح البخاری کتاب بدل اخلوق بیاب صفت ابولیس و جندی رقم 3034 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1161۔ ترجمہ۔ عبیداللہ بن مقسم رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس نے عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عزوجل اپنے آسمان اور زمین اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر فرمائے گا، میں اللہ ہوں، اللہ اپنی انگلیاں بند کرے گا اور کھولے گا، میں بادشاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں ہلنے لگے، حتیٰ کہ میں نے ممبر کی طرف دیکھا، وہ نیچے سے ہلنے لگا اور میں کہنے لگا کہ کیا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے گا۔ السیہ رقم 3196 صحیح مسلم کتاب صفت القامت والجدین والنار بیاب رقم 4996 السلسلۃ السیہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان۔ حدیث نمبر 1162۔
ترجمہ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں کہ ابو امامہ باہلی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ابو امامہ، مومنین میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جن کا دل میرے لیے نرم ہوتا ہے۔ الصحیح رقم 1095، مسند احمد رقم 21267، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 7541، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1163۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر، اگر اللہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے تو وہ ابلیس کو پیدا نہ کرتا۔ الصحیح رقم 1642، الاسناد 1/141، واو البیاقی فی الاسماء 157، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1164۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے وسط میں ہمیں خطبہ الوداع ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد آدم ایک ہیں، خبردار کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر اور نہ کسی سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے سوائے تقویٰ کی صورت میں۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا متقی شخص ہے۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، جی ہمیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موجود شخص غیر موجود کو پیغام پہنچا دے۔ الصحیح رقم 2700، شعب الایمان للبیاقی رقم 4921، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1165۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی، سب جمع ہو گئے تو آپ نے عام و خاص سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا بنی کعب بن لؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی عبدال مطلب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے سامنے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی اختیار نہیں سوائے رشتہ داری کے جسے میں ملاتا رہوں گا۔ الصحیح رقم 3177، صحیح مسلم کتاب الامان بیاب فی قولیہ تعالی جیم رقم 303، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1166۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو، تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو، اور جب تم ایسا کرتے ہو تو آنکھیں دھنس جاتی ہیں اور سانسیں بوجھل ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، مہینے میں 3 دن روزے رکھنا سارا مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگتے نہ تھے۔ الصحیح رقم 2855، صحیح البخاری کتاب الصوم بیاب صوم داؤد علیہ السلام رقم 1843، صحیح مسلم کتاب الصوم بیاب النوی عن صوم الدیور رقم 1967، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1167۔ ترجمہ سلمان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی اتنی نیکیاں لائے گا کہ گمان ہوگا کہ ان کے ذریعے نجات پالے گا۔ جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ آدمی کھڑے ہوں گے تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ پھر بھی مظلوم آتے رہیں گے، جب اس کی نیکیوں باقی نہیں رہیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پر رکھ دے جائیں گے۔ الصحیح رقم 3373، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 6030، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 1168۔ ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ الصحیح رقم 1144، سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ بیاب میاں جلا فی الیاقتی صالح فی الوی دن رقم 1380، السلسلۃ الصحیحہ۔
किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1169। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ तवहीद वालों को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा, हत्ता कि वो जलकर कोयला हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला की रहमत इन्हीं पहुँचेगी, इन्हीं निकाल लिया जाएगा और जन्नत के दरवाज़ों पर डाल दिया जाएगा। जन्नत वाले उन पर पानी छिड़केंगे तो वो इस तरह उगाएंगे जिस तरह सैलाब के कचरे में कोई पौधा निकल आता है, फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे। अलसिया रकम 2451, सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते जिल्हन बयाब मिनू रकम 2522 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1170। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि एक आदमी आया और कहने लगा, मैंने ख्वाब में अपना सर कुचलते हुए देखा और देखा कि वो लुढ़क रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी भी शख्स के पास आकर खौफ दिलाता है, फिर वो शख्स सुबह के वक्त लोगों को बताता फिरता है। अलसिया रकम 2453, सनन इब्न माजह किताब तौबीर अल-रुआ बयाब मुन लाबबा अल-शैतान फी मीनामा रकम 3901 अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1171। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, मैंने अपने बंदे से कर्ज़ मांगा, उसने मुझे कर्ज़ नहीं दिया, और मेरे बंदे ने मुझे गाली दी लेकिन उसे मालूम नहीं, और एक रिवायत में है, इसके लिए मुनासिब नहीं कि वो मुझे गाली दे। वो कहता है, हाय ज़माना 3 मरतबा, जबकि ज़माना तो मैं हूँ। अलसिया रकम 3477, मसनद अहमद रकम 7647 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1172। तर्जुमा। अब्बू ज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, जिस शख्स ने कोई नेकी की इसके लिए 10 गुना है या इससे भी ज़्यादा, और जिस शख्स ने बुराई की इसके लिए इसकी जज़ा है, या मैं चाहूँ तो उसे मुआफ़ कर दूँ, और जिस शख्स ने ज़मीन भर गुनाह के फिर मुझसे मिला और मेरे साथ किसी को शरीक ना किया तो मैं इसके लिए इतनी ही मग़फ़िरत रख दूँगा। और जो शख्स एक बालशत मेरे करीब हुआ, मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब हुआ, मैं 2 हाथ उसके करीब होता हूँ, और जो चलकर मेरे पास आता है, मैं दौड़े कर इसके पास आता हूँ। अलसिया रकम 581, सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुर वाल-दुआ बयाब फिज़ूल अल-ज़िकुर वाल-दुआ रकम 4852 वाललफ़्ज़ लमसंद अहमद रकम 2039 20513 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1173। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दायां हाथ भरा हुआ है, अल्लाह का रात दिन खर्च करना उसे कम नहीं करता। तुम्हारा क्या ख्याल है जब से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है कितना खर्च किया होगा? लेकिन इसके दाएं हाथ में जो कुछ है वो कम नहीं हुआ, और अल्लाह का अर्श पानी पर है, उसके दूसरे हाथ में माल है जिसे वो बुलंद करता है और नीचे करता है। अलसिया रकम 3550, सही अल-बुखारी किताब अल-मुहद बयाब वक्नुल अरुशुह अल-उलूमा रकम 6869 अलसिलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1174। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि लोग एक दूसरे से सवाल करते रहें यहाँ तक कि कोई कहने वाला कहेगा, ये अल्लाह है जिसने मखलूक को पैदा किया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया? जब वो ऐसा कहीं तो तुम कहो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना इसको किसी ने जना, और कोई इसके बराबर नहीं। फिर अपने बाएं तरफ 3 मरतबा थूके और शैतान से पनाह मान गए। अलसिया रकम 118, अलसन अलकबरी ललनसाई रकम 10497 अमल अलयुम वाललीला लाबन अलसनी रकम 626 अलसिलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1175। तर्जुमा। हिज़ालिए फ़ेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि तुम ये मत कहो, जो अल्लाह ने चाहा और फ़लन ने चाहा, लेकिन इस तरह कहा करो, जो अल्लाह ने चाहा फिर फ़लन ने चाहा। अलसिया रकम 137, सनन अबी दाऊद किताब अल-अदब बयाब ला युक़ालु ख़िलबुसत नेफूसी रकम 4328 अलसिलसिया।
किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1176। तर्जुमा सल बिन हनीफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हदीस बयान की। कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, आप मक्का की तरफ मेरे पैगंबर हो, उनसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हीं 3 बातों का हुक्म देते हैं, अपने आबा व अजदाद की कसम ना खाना, और एक रिवायत में है अल्लाह के अलावा, और जब तुम बीतुल खला में जाओ तो क़िबला की तरफ मुँह ना करना और ना पीठ करना, और हड्डी और गोबर के साथ हसतनजा ना करना। अलसिया रकम 3953, मस्तरक अल हाकिम रकम 5767 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1177। तर्जुमा इब्न बरीदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं। अलसिया रकम 94, सनन आबी दाऊद किताब अलुआयमाने वालुजूर बयाब कराहते अलुहिल्लुफ बउआइमी मिलते रकम 2831 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1178। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं, और जिस शख्स ने किसी की बीवी या ग़ुलाम को बहकाया वो हम में से नहीं। अलसिया रकम 325, मसनद अहमद रकम 21902 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1179। तर्जुमा अब्बू ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम सामान को बेचने वाली कमाई को मटाने वाली है, और एक रिवायत में है बरकत को मटाने वाली है। अलसिया रकम 3363, मसनद अहमद रकम 6909 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1180। तर्जुमा अब्बू अमामा बिन सलबा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान का माल झूठी कसम खाकर हत्या लिया उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाएगा, क़ियामत तक उसे कोई चीज़ साफ नहीं कर सकेगी। अलसिया रकम 3364, अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 799 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1181। तर्जुमा उक़बा बिन अईन अलिफ मीमरे कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, नज़र कसम ही है, इसका कफ़ारा कसम की किफ़ारा की तरह है। अलसिया रकम 2860, मसनद अहमद रकम 16701 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1182। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र वो है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए। अलसिया रकम 2859, मसनद अहमद रकम 6427 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1183। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरूए है कि अलिफ बे वाउ ज़ाल रे की बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी कसूआ पर बैठकर आए और उसे मस्जिद के पास बिठा दी और कहने लगीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ने मुझे उसके ज़रिए निजात दे दी तो मैं इसका जिगर और कोहान खाऊंगी। आपने फरमाया, तुमने उसे बहुत बुरा बदला दिया, ये नज़र नहीं है, नज़र तो वो है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए। अलसिया रकम 3309, सनन अलदारक़तनी रकम 4378 अलसिया। किताब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। बाब कसम नज़रावर किफ़ारों का बयान। हदीस नंबर 1184। तर्जुमा साबित बिन ज़हक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने नज़र मानी कि वो बुवाना में नहर करेगा। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैंने नज़र मानी थी कि बुवाना में नहर करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, जाहिलियत में वहाँ पर किसी बुत की परस्तिश की जाती थी? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ पर उनका कोई मेला लगता था। इसने कहा, नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی نظر یا رشتہ داری کو توڑنے کی نظر یا ایسی نظر جو ابن آدم کی ملکیت میں یا طاقت میں نہیں کو پورا کرنا جائز نہیں۔ السیہ رقم 2872 سنن ابی داؤد کتاب الوائمان والنزور بیاب میا یو عمر با منو الفا بنزور رقم 2881 السلسلۃ السیہ کتاب قسم نظراور کفاروں کا بیان، باب قسم نظراور کفاروں کا بیان، حدیث نمبر 1185۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر دو قسم کی ہیں، جو اللہ کے لیے ہو اس کا کفارہ اسے پورا کرنا ہے، اور جو شیطان کے لیے ہو اسے پوارا نہیں کرنا بلکہ ایسے شخص پر قسم کا کفارہ ہے۔ السیہ رقم 479 البیاقی 10/72 السلسلۃ السیہ کتاب قسم نظراور کفاروں کا بیان، باب قسم نظراور کفاروں کا بیان، حدیث نمبر 1186۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے، میں نے ابن آدم کے مقدر میں جو چیز نہیں لکھی نظر اسے نہیں لا سکتی، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے میں بخیل سے مال نکال لیتا ہوں، نظر کی وجہ سے مجھے جو چیز دیتا ہے وہ بخل کی وجہ سے نہیں دے سکتا تھا، اور ایک روایت میں ہے جو اس سے پہلے اس نے مجھے نہیں دیا تھا۔ السیہ رقم 478 مسند احمد رقم 6996 السلسلۃ السیہ کتاب قسم نظراور کفاروں کا بیان، باب قسم نظراور کفاروں کا بیان، حدیث نمبر 1187۔ ترجمہ عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ یہ کعبہ کی طرف ننگے پاؤں ننگے سر جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا اس نے کیا نظر مانی ہے؟ بتایا گیا اس نے نظر مانی ہے کہ کعبہ تک ننگے پاؤں پیدل جائے گی، فرمایا اس سے کہو کہ یہ سوار ہو جائے، سر پر چادر اوڑھ لے اور حج کرے اور قربانی کرے۔ السیہ رقم 2930 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 14300 السلسلۃ السیہ کتاب قسم نظراور کفاروں کا بیان، باب قسم نظراور کفاروں کا بیان، حدیث نمبر 1188۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں نے آج رات خواب میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس سے چلو بھر بھر کر نکال رہے ہیں، کچھ زیادہ نکال رہے ہیں اور کچھ کم، اچانک ایک رسیا زمین سے آسمان تک پہنچ رہا تھا، میں آپ کو دیکھا کہ آپ نے اسے پکڑا اور آسمان کی طرف چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے آدمی نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر اسے ایک اور آدمی نے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور آدمی نے پکڑا تو وہ ٹوٹ گیا، پھر جڑ گیا۔ الف بے واؤ بے کافرے نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر بیان کرو۔ الف بے واؤ بے کافرے نے کہا، بادل کا ٹکڑا اسلام ہے، اور اس سے جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے وہ قرآن اور اس کی مٹھاس ہے، کچھ زیادہ قرآن حاصل کر رہے ہیں اور کچھ کم، اور آسمان کی طرف جانے والی سیڑھی وہ حق ہے جس پر آپ ہیں، آپ نے اسے پکڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا، پھر ایک دوسرے آدمی نے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور آدمی نے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک اور آدمی نے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی کو جوڑ دیا گیا اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ اے اللہ کے رسول، میرے باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے میں نے درست کہا یا غلط کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ صحیح بتایا اور کچھ غلط۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتائیں جو میں غلط بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم نہ کھاؤ۔ السیہ رقم 121 صحیح البخاری کتاب التعبیر بیاب من لم یر الرؤ لیاؤ لعبرا اذا لم یصب رقم 6524 السلسلۃ السیہ کتاب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، باب تجارت مزدوری اور زہد کا بیان، حدیث نمبر 1189۔ ترجمہ ابو دردہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم فقیری کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس سے ڈر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم فقیری محتاجی سے ڈر رہے ہو؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا بے انتہا فراخ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ یہ مال ہی تم میں سے کسی بھی شخص کا دل ٹیڑھا کرے گا، اور اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، اس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن راستے پر چھوڑا، اس کے رات اور دن برابر ہیں۔
अलसिया रकम 688 सनन इब्न माजद किताब अलुमक़तमते बया बैत बिलने सुनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 5 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1190 तर्जुमा आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हनी से फरमाया बकरियाँ लो क्योंकि उनमें बरकत है। अलसिया रकम 773 मुजिम इब्न अल-मक़र रकम 703 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1191 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब बिन नसीब को मक्का की तरफ भेजा तो फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें किस तरफ भेज रहा हूँ? अल्लाह वालों की तरफ जो कि अहल मक्का हैं। इन्हीं 4 चीज़ों से मना करना, 20 सुलफ कर्ज पर बी से एक बी में 2 शर्तों से, ऐसी चीज़ के मुनाफा से जिसके नुकसान का ज़ामिन ना हो और ऐसी चीज़ की फ़रोख्त से जो तुम्हारे पास ना हो। अलसिया रकम 1212 अलबगवी फ़ी हदीस ईसा बिन सालिम अलशाशी काफ 108/1 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1192 तर्जुमा महमूद बिन लबीद से मरफुआ मरूए है कि 2 चीज़ों को इब्न आदम नापसंद करता है। मौत को, हालांकि मौत मोमिन के लिए फितने से बेहतर है, और माल की कमी को नापसंद करता है, हालांकि माल की कमी हिसाब में कमी का बाइस है। अलसिया रकम 813 मसनद अहमद रकम 22519 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1193 तर्जुमा एक अंसारी से मरूए है, उसने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में निकले। जब हम वापस लौटे तो हमें एक कुरैशी औरत का पियंबर मिला, जिसने कहा कि फलां औरत आपको और आपके साथियों को खाने पर बुला रही है। आप आकर बैठ गए, हम भी आपके साथ बैठ गए, खाना लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लोगों ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि आपके मना में जो लुक़मा है आप इसको निगल नहीं रहे। इन्होंने अपने हाथ रोक लिए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। आपने लुक़मा में दयाउर फरमाया, मैं इसमें ऐसी बकरी का गोश्त महसूस कर रहा हूँ जो उसके मालिकों की इजाज़त के बगैर पकड़ी गई है, ये खाना क़ीदीम को खिला दो। अलसिया रकम 754 मुरफ़ा अलसहाबा लाबी नईम रकम 6507 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1194 तर्जुमा अब्बू हमीद सादी से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया को आसान तरीक़े से हासिल करो, क्योंकि जो शख्स जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया है उसके लिए उसे आसानी दी गई है। अलसिया रकम 898 सनन इब्न माजद किताब अल-जारिलत बया बलक़तीसा फ़ी तलब अलूम शिलते रकम 2133 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1195 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मेरी मुँह फौत हो गई है और इसने कुछ ज़ेवरात छोड़े हैं लेकिन वसीयत नहीं की, अगर मैं उसकी तरफ से सदका कर दूँ तो क्या उसे फ़ायदा मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना माल रोक कर रखो। अलसिया रकम 2779 अलमुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 14192 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1196 तर्जुमा मसब बिन साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बचो क्योंकि ये सरसब्ज़ और मीठी है। अलसिया रकम 910 अलज़हद अहमद बिन हम्बल रकम 62 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान हदीस नंबर 1197 तर्जुमा ज़ियाद बिन हसीन अपने वालिद हसीन बिन कैस से बयान करते हैं कि वो मदीना की तरफ खल्ला लेकर आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मलवर फरमाया, ए अराबी तुमने क्या उठा रखा है? इसने कहा, गंदुम। आपने पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? इसने कहा, मैं उसे फ़रोख्त करना चाहता हूँ। आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अराबी से ख़रीदने बेचने में अच्छा तरीक़ा इख्तियार करो। अलसिया रकम 3235 अलमुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 3478 अलसिलसिलत अलसिया किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान
बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1198। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि मेरी खाला को 3 तलाक़ें दे दी गईं। वो अपना खजूर का फल उतारने के लिए निकलीं। एक आदमी इन्हें मिला तो इन्हें इस काम से मना किया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे इस बात का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जाकर अपनी खजूरें उतार लो, शायद कि तुम इसमें से सदका करो या नेक कामीन करो। अलसिया रकम 723 सनन अबी दाऊद किताब अल-ज़लाक़ बयाब फ़ी अलूम तैखुर्ज बुन्नाइर रकम 1952 अलसिलसिला किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1199। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स ने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसे अमानत वापस कर दो, और जिसने तुमसे ख़यानत की है इससे ख़यानत ना करो। अलसिया रकम 423 सनन अबी दाऊद किताब अल-बुयूअ बयाब फ़ी अर्रजुल याख़ुज़ु हक़्याउ मिन तहत यदिह रकम 3068 अलसिलसिला किताब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। बाब तिजारत मजदूरी और ज़ुहद का बयान। हदीस नंबर 1200। तर्जुमा। उस्मान बिन अफ़ान से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल करिएगा जो ख़रीदने व बेचने में या कर्ज़ लेने और वापस करने में आसान नरम ख़ू था। अलसिया रकम 1181 सनन अनसाई किताब अल-बुयूअ बाब हुस्नुल उलूम व मुआमलत वाल फ़िक़्ह फ़ी उलूम तालबित रकम 4617